ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमश्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्ति भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, शत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। मैं नीरज प्रभु का स्वागत करता हूँ इस क्लास में। नीरज प्रभु को दंडवत प्रणाम। नीरज प्रभु को दंडवत प्रणाम प्रभु जी, आप आशीर्वाद दे प्रभु जी। और नीरज प्रभु एक ऐसे भक्त हैं भगवान के, जो वृंदावन जब समय मिलता है चले जाते हैं, अक्सर जाते हैं। और क्योंकि उनके घर से थोड़ा नजदीक नजदीक भी पड़ता है, दिल्ली से जाना हो तो आपको 1 घंटा ज़्यादा लगता है, और अगर आपको अ, इनके यहाँ से जाना है तो 1 घंटा कम लगता है। तो टाइम की बात नहीं है, उनका बहुत मन है वृंदावन के लिए। वृंदावन की हर चीज के बारे में उनको काफी पता है। तो एक बार उनके मुख से मैंने थोड़ा सा सुना था अ, गोपियों के बारे में, कि गोपियों का स्तर जो आध्यात्म में है कहाँ पर है, काफी अच्छा ज्ञान है उनको। तो मैंने उनसे विनती किया था कि हमारा अभी रास लीला का वर्णन चल रहा है अभी, तो इससे थोड़ा सा हमको गोपियों के लिए की जो श्रद्धा है हमारी, किस लेवल की बोलते हैं, अंदर से अनुभूति कितनों को होती है, शायद इनके बताने पर हमको बहुत फायदा होगा। स्वागत है प्रभु आपका। आप शुरू करिए। मैं आपको कुछ डिस्प्ले भी करना है। नहीं प्रभु जी, मैं अगर आवश्यकता लगी तो डिस्प्ले करूंगा। हाँ अ, ठीक है। अथवा जो है, मैं जो है ना आपकी आज्ञा अनुसार निवेदन सभी से यही करूंगा, क्योंकि ये जो भाव है, ये मानसिक रूप से हम सबको जो है ब्रज की उसी स्थिति में जो है ना पहुंचाती है जहाँ पे भगवान का वो लीला होता है। इससे पहले मैं गुरुजन को प्रणाम करते हुए और भगवान की लीलाओं को अनुभूति का जो है ना रसास्वादन करने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम सबको वो भाव प्रदान करें, क्योंकि उनके बिना अनुमति का हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम ब्रज में की कोई भी चीजों को जो है वो छू नहीं सकते। तो हम सभी मानसिक रूप से उनका ध्यान करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं स्थापितमेन भूतले स्वरूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैत सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगं ललिता श्रीशाखान्तिवांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांज गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी
को अभिनंदन, आप सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है सही? हाँ हाँ ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी। आपको चरण स्पर्श करते हुए और इस क्लास में सभी उपस्थित अपने अग्रजन को, अपने साथीगण को दंडवत करते हुए चलते हैं। सबसे पहले, जैसा कि हम अभी श्रीमद् भागवत गीता के 10वें स्कंद के दूसरे भाग के 30वें अध्याय में हम चल रहे हैं। यहाँ पे गोपियों का जो भाव है वो भगवान के प्रति क्या है, आप सबने पढ़ा अभी 30वें अध्याय के जो है अध्याय सारांश में। तो सबसे पहले तो हम सभी ये जानने का प्रयास करें कि ये जो गोपीगण हैं, ये गोपीगण की स्थिति क्या है और कौन है ये गोपीगण, और राधा रानी कौन है। हम सभी जानते हैं राधा रानी के बारे में, सभी हमने पढ़ा भी है, लेकिन बंधुवर हम अपने गोपीगण के बारे में और राधा रानी के अष्ट सखियों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ऐसा भाव है कि ये अष्ट सखियां ही जो है आपको ब्रज की लीलाओं में भगवान के सामीप्य जो है ना लेकर के जाती हैं। कहते हैं कि ब्रज की 3 स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति है कुंज, जिसको हम गलियां कहते हैं। दूसरी स्थिति होती है निकुंज, जहां भगवान के संत सन्यासीगण आज भी निरंतर भगवान के ध्यान में लीन रहते हैं, भगवान के साथ लाड़ लड़ाते हैं, भगवान के साथ अपनी लीलाओं में जो है ना अनुभूति करते हैं भगवान को। लेकिन संत सन्यासी गण भी आज तक वो निकुंज की गलियों में ही जो है ना, निकुंज में ही भगवान के साथ लाड़ लड़ा रहे हैं। तीसरी स्थिति जो बनती है वो है निर्वित्त निकुंज की, जहां राधा रानी, स्वयं भगवान और भगवान की अष्ट सखियां, इनके अलावा जो है कहते हैं कि स्वयं जो है ना देव और देवताओं को भी जो है ना वहां पे अनुमति नहीं होती है। आपने पीछे की कथाओं में सुना भी होगा, भागवतम में भी चर्चा है कि स्वयं जो है ना ब्रह्मा जी, स्वयं जो है महादेव भी आए तो उनको भी अनुमति नहीं मिली जब तक ये अष्ट सखियां उनको अनुमति नहीं दी। अरे यहाँ तक कि स्वयं महादेव भी जो है जब आए तो उन्हें भी गोपी बनना पड़ा। और आज भी जो है ना हम सब जानते हैं गोपेश्वर महादेव, तो वो गोपेश्वर महादेव और कोई नहीं, स्वयं शिव जी जो है ना गोपी रूप में है और भगवान की लीलाओं में, रास में जो है वो शामिल हुए हैं। तो वो सब आप जानते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हम जानने का प्रयास करते हैं और आप सभी जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी एक छोटा सा इस दास का भाव है तो आप श्रवण करें। हम अष्ट सखियों के बारे में चलते हैं, अष्ट सखियों को पहले जानते हैं, क्योंकि यहीं से जो है हमारा रास का और भगवान की लीलाओं का जो है ना प्रादुर्भाव होता है और उनमें हम शामिल हो सकते हैं। तो जैसा कि हमने 3 स्थितियों का वर्णन किया, कुंज, निकुंज और निर्वित्त निकुंज के बारे में, तो 2 तो हमने जाना कि संत सन्यासी, लेकिन निर्वित्त निकुंज में स्वयं ललिता सखी, जो सखियों में सबसे प्रमुख सखियों का स्थान आता है, ललिता सखी। कहते हैं बंधुवर जो भी कार्य होता है वो ललिता सखी के नियंत्रण में ही, उनके ही जो है ना योजना अनुसार होता है। ललिता सखी भगवान को और राधा रानी को अत्यंत प्रिय थी और उन्हीं के साथ जो है भगवान और राधा रानी की योजना रचना जो है ना आगे की बनती थी। कोई भी अगर कार्य राधा रानी करती थी तो ललिता सखी जो है ना वो मॉनिटर के रूप में, जो कहते हैं कि नियंता के रूप में वो करती थी। दूसरी विशाखा सखी, विशाखा सखी जो है वो और राधा रानी का आविर्भाव दोनों का एक ही दिन हुआ है। हम इसका चर्चा और थोड़ा विस्तृत करेंगे, लेकिन मैं आपको, अगर आप सभी कहीं इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। आप सभी को जो है ना पता भी होगा। ये अष्ट सखियों के बारे में हम अभी पहले चर्चा करेंगे, तब ये 30वें अध्याय के थोड़ा सा जो है ना अध्याय सारांश पे हम अंत में श्रवण करेंगे। तो पहला ललिता सखी, दूसरी है विशाखा सखी, तीसरी है इंदुलेखा सखी, चौथी है चित्रा सखी जिनको सुचित्रा सखी भी कहा जाता है, पांचवी है चंपकलता सखी,
छठी है रंग देवी सखी, सातवां है तुंग विद्या सखी और आठवां है सुदेवी सखी। ये 8 सखियों में 8 सखियों की जो है वो रास जो है वो स्वयं राधा रानी के साथ जो है ना चलता है। जो वृंदावन धाम में इनका अष्ट सखियों के नाम से बड़ा ही सुंदर जो है मंदिर है वृंदावन में। आप बांके बिहारी मंदिर के पास जाते हैं, आप राधा मदन मोहन मंदिर के पास जाते हैं, वहां पे जो है ना एक अष्ट सखियों का मंदिर है। आप सभी ने अगर दर्शन किया हुआ तो बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने दर्शन नहीं किया होगा तो आगे की योजना में आप रखेंगे। मैं आपको ब्रज की उन स्थानों को भी जो है अनुभव कराने का प्रयास करूंगा जहां पे आप सभी का अभी तक जो है ना जाना नहीं हुआ है या दर्शन नहीं हुआ है या वहां की आपने सेवा नहीं करी है। राधा रानी का आविर्भाव आप सभी जानते हैं कि भाद्र पक्ष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। भगवान कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आए हैं और ठीक 15 दिन पहले शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा रानी का आविर्भाव हुआ है। आपके पिता है वृषभानु गोप, आप सभी जानते हैं वृषभानु सुते, और माता का नाम है कीर्ति माता। आपकी जो है लालन पालन बचपन का जो है वो मुखरई गांव में हुआ, और ये मुखरई देई कोई और नहीं राधा रानी की नानी जी हैं, उनका नाम है मुखरई देई। उसी के नाम से उस ग्राम का नाम मुखरई गांव पड़ा। आज भी ब्रज की जो है आप 84 कोसी यात्रा में जब रहेंगे तो वो मुखरई गांव आता है, और जो है ना बरसाना से थोड़े ही पास में जो है ये मुखरई गांव है। तो आप सभी कहीं अगर इसको नोट करें, और जिन बंधु ने अगर नहीं वहां पे गए हों या वहां की सेवा नहीं की है तो आप जरूर जाएं। बहुत ही सुंदर स्थान है, क्योंकि स्वयं राधा रानी ने अपना जो है ना बचपन का जो है ना बाल्य अवस्था की लीला वहां पे करी है। तो बंधुवर हम सब चलते हैं ललिता सखी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ऐसा भाव है कि जब भी आप सुबह अगर भगवान और राधा रानी की सेवा करती हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि ब्रज का एक भाव, या हम भी करते हैं, कि माला पे सबसे पहला अष्ट नाम जो है वो इन 8 नामों के साथ जो है ना शुरू करें, तो भगवान फिर बहुत जल्दी रिझते हैं और राधा रानी जो है आपको वहां पे जो है ना उन निर्वित निकुंज में जो है ना वो अनुमति देंगी। तो माला पे सबसे पहले 8 इन सखियों के नाम के साथ शुरुआत करते हैं। 8 माला पे हम ललिता सखी, श्रीमती ललिता सखी ऊंचा गांव में विराजमान है। ललिता सखी के गांव का नाम ऊंचा गांव है। उनके पति भैरव हैं, जो गोवर्धन गोप चंद्रावली के पति के घनिष्ठ मित्र हैं। आपने लीलाओं में चंद्रावली का नाम सुना होगा, उनके पति के घनिष्ठ मित्र हैं जो है ना इनके पति। ललिता सखी का पुनर्जन्म तानसेन के गुरु हरिदास स्वामी के रूप में आज से 500 वर्ष पूर्व हुआ था। हरिदास स्वामी, स्वामी हरिदास जी के बारे में आप सभी जानते हैं। एक हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में भी जो है ना नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी हैं, लेकिन बंधुवर मैं ब्रज के हरिदास स्वामी जी की बात कर रहा हूँ जो वृंदावन में विराजमान है। और आप सभी ने बांके बिहारी मंदिर का दर्शन किया होगा। बांके बिहारी जी को प्रकट कराने वाले यही स्वामी हरिदास जी हैं। निधि वन में आप विराजते हैं। आपकी आज भी निधि वन में एकांती जो है ना वहां पे दिव्य संगीत का जो है ना आज भी जो है ना रसास्वादन आम हम सब के लिए होता है। आप सब जो है ना ले सकते हैं। और तब से अनवरत आज 500 वर्ष पूर्व से जो है ना ये चला आ रहा है कि आप दिव्य संगीत से प्रिया प्रीतम जी को रिझाते हैं। कहते हैं स्वामी हरिदास जी के पास ऐसे दिव्य शक्ति थी कि वो अपने संगीत महिमा से जो है वो मौसम को बदल सकते थे। वो चाहे ध्रुपद हो चाहे और भी कोई जो है ना कला हो, उस माध्यम से वो मौसम को जो है ना बदल देते थे। ऐसा उनमें दिव्य जो है ना संगीत की शक्ति थी। और आप सभी जानते हैं कि उन्हीं के शिष्य थे तानसेन, जो अकबर के 9 रत्नों में से थे। ललिता सखी श्री भगवान को तांबुल, अब इनकी सेवा जो थी ललिता सखी की, वो तांबुल पान रच रच कर आप प्रस्तुत करती थी। श्रृंगार, इत्र, वस्त्र सेवा भी आप करती थी। तो राधा रानी का श्रृंगार जो सेवा था वो अष्ट सखियों में ये ललिता सखी को
प्राप्त था। ललिता सखी का गांव जो था वो, आप जब बरसाना जाएंगे तो बरसाना के पश्चिम क्षेत्र में एक जो है ना पर्वत है जिसको अटोर पर्वत कहते हैं। अटोर पर्वत के पास ही स्थित है ऊंचा गांव। हमारे में से कुछ साथी गए भी होंगे, लेकिन अगर कोई साथी यहाँ से नहीं गए होंगे तो बहुत पास में ही है बंधुगण। वो बरसाना से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप वहाँ पे पता करके और उनके गांव में जा सकते हैं। वहाँ की ब्रजरज को अपने सर पे, माथे पे लगा सकते हैं और वहाँ के मंदिर में सेवा कर सकते हैं। आपके ललिता सखी के पिता विशोक गोप हैं एवं माता का नाम शारदा गोपी है। आपका प्रकट्य शुक्ल पक्ष सप्तमी का है। राधा रानी से एक दिन पहले जो है ना ललिता सखी का आविर्भाव हुआ था। और ललिता सखी जो है आज भी जो है ना ललिता सप्तमी के नाम से हम गौड़ीय संप्रदाय में जो है ना बहुत ही सुंदर उत्सव मनाया जाता है। ललिता सखी राधा रानी के समान ही सुंदर थी। और आप जो है ना परिक्रमा मार्ग में जब आएंगे छोटी परिक्रमा में, तो राधा कुंड के पास ही एक कुंड है जिसको ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। वहाँ की सेवा जो है ना गौड़ीय संप्रदाय, हमारे जो है गौड़ीय संप्रदाय के ही एक बहुत ही पूज्य परम पूज्य सन्यासी लक्ष्मी नारायण दास जी बाबा जी करते हैं। बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में ललिता कुंड की स्थिति है, लेकिन बाबा जी का बहुत ही सुंदर भाव है। अपने पूरा जीवन जो है ना ललिता कुंड और राधा कुंड की सेवा में उन्होंने लगा दी है। हम सभी भी जब जाएं तो थोड़ा समय निकाल करके जरूर उस सेवा में लग सकते हैं। विशाखा सखी का निवास कमई गांव। बंधुवर, आप सभी जो है ना खास करके इनके जो है ना सखियों के नाम और उनके ग्राम का नाम जरूर जो है ना कहीं पे नोट कर लें, या मैं हो सकता है संभव होगा तो प्रभु जी से अनुमति लेकर के और ये आपको अष्ट सखियों का नाम और गांव ये डाल दूंगा, ताकि आप कभी जब भी समय मिले तो ब्रज में जब आप जाएं तो जरूर जाएं, क्योंकि इन सखियों के बिना ब्रज की महिमा, ब्रज का रसास्वादन असंभव है। आज भी जो है ना ये जो है ना वहां पे प्रचलित है और हम सभी जानते हैं कि इनके बिना जो है ना ब्रज का रसास्वादन नहीं हो सकता। विशाखा सखी कमई गांव में आपका निवास है। नंदगांव से 5 मील पूर्व दक्षिण कोण में स्थित है। बरसाना के पास ही जो है ना ये तकरीबन सारे जितने भी सखियों के गांव हैं वो 8 कोस के जो है ना ही अंदर में सारे जो है ना ये गांव स्थित है। विशाखा सखी, आपके पिता श्री पावन गोप एवं माता जो है ना सुरक्षणा या देवदानी गोपी हैं। आपका जन्म शुक्ल पक्ष अष्टमी, विशाखा सखी और राधा रानी का जो है ना जन्म दोनों एक ही दिन का है। आप श्री भगवान और श्री जी को ब्रज में जो है भगवान को 2 रूपों में उच्चारण होता है, बड़ा ही सुंदर लाड़ लड़ाते हैं। श्री जी और लाल जी के रूप में जो है ना उन्हें वहां पे पुकारा जाता है। श्री जी राधा रानी और लाल जी स्वयं भगवान। तो आप श्री जी को चुटकुले सुनाया करती थी एवं भगवान को सुगंधित द्रव्यों से एवं चंदन का लेप लगाती थी। विशाखा सखी के गांव कमई में एक जन्म स्थान की जगह पर एक बहुत ही सुंदर मंदिर है जिसमें 4 सखियों की सेवा होती है। वहां पे और 4 सखियां हैं, उनकी भी जो है ना सेवा वहां चलती है। वहां के जो ठाकुर जी हैं यानी जो लाल जी हैं वो हैं विशाखा रमन लाल बिहारी जी। विशाखा सखी एवं राधा रानी का जन्म एक ही दिन हुआ था, ये आप सभी को ध्यान आ गया है। इनका वस्त्र भी राधा रानी के वस्त्र जैसा आसमान में तारे के रंग जैसा होता है। राधा रानी अपनी हृदय की सारी बातें ज्यादातर विशाखा सखी को ही बताती थी। ललिता सखी सानिध्य में रहती थी, सामीप्य में थी, लेकिन वो योजना रचना में ही वो मॉनिटर के रूप में रहती थी, बड़ी थी वो। लेकिन विशाखा सखी जो थी वो और राधा रानी अपनी हृदय की सारी बातें बताती थी, आपस में शेयर करती थी। तीसरी इंदुलेखा सखी हैं। श्रीमती इंदुलेखा सखी का प्रकट भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष द्वादशी को बरसाने के पास अंजन वन, जिसको आज आजनौख गांव के रूप में हम जानते हैं, में आपका आविर्भाव हुआ। आपके पिता सागर गोप एवं माता श्री केला गोपी हैं। आपके पति का नाम दुर्बला गोप है। आजनौख गांव में आपका भव्य मंदिर एवं एक कुंड है। आपके वस्त्र अनार के पुष्प, अनार का जैसा पुष्प होता है बंधुवर, लाल रंग के होते हैं, ऐसा आपका वस्त्र है।
निकुंज लीला में इंदुलेखा सखी की उम्र 14 वर्ष 2 महीना 12 दिन है। ये जितने भी सखियां हैं इशारे जो है ना कौमार्य अवस्था और 15 वर्ष से के आसपास की ही आयु में। स्वयं भगवान भी जो है ना ब्रज में जो है ना 16 वर्ष से की आयु तक रहे हैं, तो उससे कम में ही जो है ना ये सभी जो है ना हैं। आज प्रिया प्रीतम को अंजन सेवा, अंजन काजल को बोलते हैं, अंजन सेवा प्रदान करती हैं। आज भी उस मंदिर प्रांगण में वो अंजन शिला विद्यमान है, आप सब दर्शन कर सकते हैं अगर वहाँ आजनौक गांव में आप जाएंगे तो। और बड़ा ही सुंदर जो है ना वहाँ प्रसादी सेवा भी होती है, आप वहाँ जा करके जो है ना सेवा कर सकते हैं। ये छोटी छोटी सेवा आपको ब्रज का भाव जो है, ब्रज का रस जो है ना प्रदान करता है। आप गायन में भी अति निपुण हैं। निकुंज लीला में आपकी गायकी और मंजीरा वाद्य यंत्र की बहुत ही सुंदर महिमा है। हालांकि समय की बाध्यता है तो हम जो है ना नहीं इतना सारा वर्णन कर सकते हैं छोटे समय में, लेकिन एक छोटा सा जो है ना इनका भाव है। कोक कला घातनी सब जाने, काम कहानी रस सरस बखाने, बसीकरण निजो प्रेम के मंत्र, मोहन विधि के जानती तंत्र, छिन छिन ते सब पिय ही सिखावा, ताते अधिक प्रिया मन भावे। ये इंदुलेखा सखी का एक सुंदर जो है ना भाव है जो भगवान और राधा रानी को वो प्रदान करती थी। चौथी सखी हमारी चंपकलता सखी हैं, जो श्री राधिका जी के अष्ट सखियों में तीसरी प्रमुख सखी के रूप में आप हैं। आप श्री जी एवं लाल जी को रसोई सेवा एवं चामर सेवा करती हैं। आपका आविर्भाव करहेरा गांव, आजनौक गांव के पास ही जो है ना, कमई, आजनौक और करहेरा ये तीनों एक ही दिशा में आपको पड़ेगा, के पास भाद्र पक्ष नवमी को हुआ था। आप निकुंज लीला में 14 वर्ष 2 माह 13.5 दिन की हैं। आपके माता जी वाटिका गोपी एवं पिताजी आराम गोप हैं एवं आपके पति चंद्राक्ष गोप हैं। राधा माधव सेवा में आप वासक, रसोई सेवा, साज सज्जा और चामर सेवा करती हैं। आपकी आविर्भाव स्थली करहेला गांव, आज के पूर्व समय में निम्बार्क संप्रदाय, हम सभी जानते हैं 4 संप्रदायों में एक कुमार संप्रदाय है जिनके जो है प्रचारक निम्बार्क महाप्रभु के रूप में हुए। और निम्बार्क संप्रदाय जिसको हम पुष्टि मार्गी भी कहते हैं, ब्रज में अधिकांश जितने भी संत सन्यासी हैं इसी मार्ग का अनुसरण करते हैं। ये पुष्टि मार्गी भगवान की जो है ना आंतरिक सेवा में ले जाती है। तो इस पुष्टि मार्गी में ही निम्बार्क संप्रदाय का ये तपस्थली रहा है करहेला गांव। आप श्री जी के लिए मिट्टी के खिलौने में सुंदर रसोई बनाती हैं। कलयुग में श्री गौर लीला में अब ब्रज के जो संत हैं और हमारे गौड़ीय संप्रदाय के संत हैं, उनमें आप देखिए चंपकलता सखी के रूप में हमारे गौड़ीय संप्रदाय में कौन वो सखी थे जिनका आविर्भाव हुआ था। कलयुग में श्री गौर लीला में आप श्री शिवानंद स्वामी जी का आप सभी नाम जानते होंगे के रूप में आप विख्यात हुए। तो शिवानंद स्वामी जी और कोई नहीं, चंपकलता सखी का ही जो है ना कलयुग में आविर्भाव था। आपकी वस्त्र सज्जा नीलकंठ पक्षी के समान के पंख के समान है। आपकी अंग कांति चातक पक्षी के समान है। तो 5वें सखी हैं चित्रा सखी, जिनको हम सुचित्रा सखी के नाम से भी जानते हैं। और आप बरसाना गांव के पास ही जो है ना स्थित है, वहां पे आप विद्यमान हैं। राधा रानी की प्रमुख सखियों में आप चौथी प्रमुख सखी हैं। आपका प्रकाट्य बरसाने के पास चिकसोली गांव में हुआ था। आपके माता कर्चिका और पिता चतुरा गोप हैं। आप राधा रानी से 26 दिन बड़ी हैं। आप अलग अलग मात्रा में पानी से भरे बर्तनों पर संगीत बजाने में माहिर हैं। आप खगोल विज्ञान और ज्योतिष से संबंधित साहित्य में भी पारंगत हैं और घरेलू पशुओं की रक्षा के सैद्धांतिक और व्यवहारिक कार्यों में भी पारंगत हैं। आप बागवानी में भी विशेष रूप से माहिर हैं। आप निकुंज लीला में 14 वर्ष 7 महीने और 14 दिन की हैं। आपके पति पिथरा गोप हैं। आप लौंग एवं माला लाने की सेवा में समर्पित है। भगवान को लौंग जैसे भोजन प्रसादी के बाद जो है ना भगवान को तांबुल और लौंग की जो है ना सेवा प्रदान करी जाती है। तो चित्रा सखी जो है
वो सेवा प्रदान करती थी और सुंदर सुंदर मालाओं से भगवान की सेवा करती थी। आप जंगल में जड़ी बूटियों की पहचान में भी निपुण थे। जब भगवान का रास विहार होता था तो भगवान के लिए जो है ना वहाँ पे सुंदर सुंदर जो है ना फलों का, सुंदर सुंदर जड़ी बूटियों की जो है ना लेप का जो है ना आप सेवा करती थी। आपका जो है सुंदर भगवा रंग कुमकुम के जैसा है एवं वस्त्र क्रिस्टल के रंग के समान है। आप राधा कृष्ण के प्रेम के बहुत स्नेही हैं एवं उनके झगड़े को बहुत जल्दी सुलझाती हैं। आप गौर लीला में गोविंदानंद स्वामी के रूप में विद्यमान हैं। तो बंधुवर, छठी सखी जो है वो तुंग विद्या सखी हैं। हम सखी को सखी माँ के रूप में भी जो है ना यहाँ पे, क्योंकि हम सभी जो है इनको जो है भगवान के सानिध्य में मानते हैं और राधा रानी को जैसे माँ के रूप में जो है ना मानते हैं, ऐसे सखी माँ के रूप में भी जो है ना इनको हम भाव में ला सकते हैं। अपने मानसिक भाव में जो है ना इनको सखी माँ के रूप में जो है ना ले। और आप जब कभी भी भगवान की सेवा को लेते हैं, भगवान की सेवा को करते हैं, खास करके जो है ना भगवान का जो है ना आप भोग प्रसादी का जब सेवा करते हैं, तो इन अष्ट सखियों को पहले जो है ना मानसिक रूप से जो है ना उनको निमंत्रण दीजिए, उनको मानसिक रूप से बुलाइए और फिर भगवान की जो है ना प्रसादी सेवा करिए। भगवान बिल्कुल जो है ना रीझते हैं और भाव जो है ना आपको पुण्य आएगा उसका। तो अष्ट सखियों का बहुत ही महत्व है। छठी सखी तुंग विद्या सखी हैं। तुंग विद्या सखी नृत्य तथा गायन करके प्रिया प्रीतम को मनोरंजन करती थी। आप इसमें बहुत ही निपुण थे। तुंग विद्या सखी को माता पार्वती गौरी माँ का अवतार माना जाता है। इसलिए आज भी जो है तुंग विद्या सखी डभारा गांव एक पर्वत है, उस पे उनका मंदिर विराजमान है। और उस मंदिर की जो सेवा है, उस मंदिर का जो है ना अंग रक्षक जिसको कहते हैं, रक्षा में जो है ना स्वयं भगवान शिव जी आज भी जो है ना विराजमान है। शिव जी का एक छोटा मंदिर है और उसके पीछे जो है ना तो तुंग विद्या सखी माँ का जो है ना मंदिर है, उसमें स्वयं जो है ना राधा रास बिहारी जी विराजमान है। तुंग विद्या सखी 18 वेद विद्याओं में पारंगत हैं। ये वीणा बजाना भी जानती हैं और अपने वीणा के मधुर संगीत से श्री भगवान को नृत्य करने पर मजबूर कर देती हैं। इतना सुंदर जो है ना इनका भाव था कि वो जो है ना उनको आप हरि बोल हरि बोल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने दर्शन कराया अष्ट सखियों का। अष्ट सखी माँ का दंडवत करते हैं और हम सब इन्हीं का जो है ना वर्णन कर रहे हैं। तो तुंग विद्या सखी के बारे में आपकी माता का नाम मेधा ब्रह्मकर्णी एवं पिता का नाम पुष्कर अंगद एवं पति का नाम बालिश है। बरसाना से दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर दूर तुंग विद्या सखी का गांव जो है डभारा गांव है। तो आप डभारा गांव में विद्यमान है और आपको जैसा कि मैंने बताया कि वहीं पहाड़ी पर आपका सुंदर मंदिर विद्यमान है। तुंग विद्या सखी पीले रंग के परिधान धारण कर भक्तों को दर्शन देती हैं। तुंग विद्या सखी का प्राकट्य भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष पंचमी को हुआ था। आप राधा रानी से 3 दिवस बड़ी हैं। 7वां रंग देवी सखी, आपका प्राकट्य राकौली गांव में भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को सुबह के समय हुआ था। आपका एक नाम श्यामला भी है। माता जी का नाम करुणा देवी और पिताजी का नाम रंग सारंग गोप है। वृंदावन की वाव्य दिशा में आपका निवास स्थान बताया गया है। राधा कुंड के तट पर अष्ट कुंज है। इनमें से आपके कुंज का नाम मनोहर कुंज है, जहाँ के पशु पक्षी लताएं वृक्ष आदि सभी श्याम रंग के हैं। यह सखी श्री भगवान को इस वन में छुपाने में माहिर थी। ब्रज में जब श्री राधा जी किसी कुंज में अकेली होती थी, तब यह सखी संकेतों से भगवान को वहां भेज देती थी। तो देखिए, हर सखी बंधुवर जो है अपने कार्य में निपुण थी और भगवान को हर समय बिना, जैसे कहते हैं ना कि आपने चैतन्य चरितमृत में महाप्रभु के अष्ट जो है ना उनका अष्ट श्लोक जो है ना भगवान का जो रचा हुआ है, उसमें आप एक में जो है ना कहते हैं कि एक पल का जो है ना वो भी जो है ना एक
युग के समान लगता है, ऐसे ही जो है ना ये बिना पलक झपकाए 24 घंटे श्री भगवान की सेवा में जो है ना हमेशा जो है ना रहती थी। और सखी रंग देवी जपा पुष्प सदृश वस्त्र धारण करती हैं, आपके अंग पद्मराग के समान है और जया कुसुम रंग की साड़ी धारण करती हैं। रंग देवी सखी सभी कलाओं में निपुण हैं। रंग देवी सखी राधा रानी के हाथों एवं चरणों में अत्यंत सुंदर महावर की सेवा करती हैं। आप सभी ने मंदिर में देखा होगा कि महावर की जो सेवा है राधा रानी की, वो रंग देवी सखी का ही है। और राधा जी के साथ हास परिहास करती हैं। रंग देवी सखी राधा रानी के आंखों में काजल लगाती हैं और उनका श्रृंगार करती हैं। भगवान की काजल की सेवा जो है वो जो है ना इंदुलेखा सखी का है, लेकिन राधा रानी की जो सेवा है आंखों की, शरीर में जो है ना रंग लगाने की सेवा, वो रंग देवी सखी का है। यह सखी सुगंध की ज्ञाता है। यह प्रिया प्रियतम को चंदन और रंग चढ़ाती हैं। रंग देने वाली होने के कारण इनका नाम रंग देवी सखी पड़ा। और हमारी सबसे छोटी और सबसे प्यारी सखी सुदेवी सखी, आपका प्रकट राकौली गांव में भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को सुबह के समय हुआ था। आप कहेंगे बंधुवर कि ये तो राकौली गांव में जो है ना रंग देवी सखी का भी हुआ, और आप यही चीज जो है ना सुदेवी सखी के बारे में बता रहे हैं। तो आपको मैं एक रोचक जानकारी दूं, रंग देवी और सुदेवी सखी दोनों जुड़वा बहनें हैं और दोनों का माता पिता एक ही है। हाँ, इनका पालन जरूर जो है ना 2 गांव में हुआ, क्योंकि इनके मौसी जी जो है ना इनको लेकर के चली गई। और आप और रंग देवी सखी सहोदर बहनें हैं। माता जी करुणा गोप एवं पिता श्री रंग सारंग गोप है। आप बाद में राजस्थान के अरावली पर्वत श्रेणी में सुनहरा गांव में रहने लगी अपनी मौसी के यहाँ। सुदेवी सखी का अंग सोने के समान है। आप मूंगे के रंग की साड़ी धारण करती हैं। आप श्री जी लाडली जी को सुंदर वेणी, बाल बनाने एवं प्रिया प्रियतम को जल पिलाने की सेवा करती हैं। आपको हरि प्रिया भी कहा जाता है। आप श्री राधा जी को केश विन्यास, आंखों में अंजन, गात्र मर्दन करना आदि की सेवा बड़ी कुशलता के साथ करती हैं। तो बंधुवर, हमने ये अष्ट सखियों के बारे में जानने का प्रयास किया, और इस दास के पास जो थोड़ा सा भाव इन अष्ट सखियों के बारे में था वो आप सभी को बताने का प्रयास किया। ये अष्ट सखियां ही भगवान की जो है ना सेवाओं में आपको लेकर के चलती हैं। तो आप जब भी कभी ऐसा हो, समय हो, तो आप जरूर जो है ना थोड़ा समय निकाल करके एक एक करके ही सही, लेकिन इन अष्ट सखियों के गांव में जा करके इनकी सेवा में जो है ना जरूर आप जो है ना लगे, जरूर इनकी सेवा को करें। और अब हम चलते हैं इन अष्ट सखियों के माध्यम से भगवान के श्री चरणों में। तो हम कहते हैं, हम जानते हैं कि जैसा कि हमने वर्णन किया कि 3 स्थितियां, 2 स्थितियों में हमने वर्णन किया कुंज निकुंज के। निर्वृत्त निकुंज में जब हम आते हैं तो ये भगवान की ये अष्ट सखियां किसी न किसी रूप में जो है ना, अगर आप इनके शरणागत हो जाती हैं तो आपको जो है ना सेवा का भाव मिलता है, आप उनकी सेवा में आ सकते हैं। तो निर्वृत्त निकुंज की सेवा के लिए आप इनको रिझाने का प्रयास करें। कहते हैं ना कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता। ऐसे ही अगर भगवान के भाव रस को आपको पाना है तो इन अष्ट सखियों के को ही समर्पित होना होगा, इनकी सेवा करनी होगी, तभी आप जो है ना भगवान के भाव रस में आ सकते हैं। ऐसा जो है हमारे जितने संत सन्यासीगण और हमारे गुरुगण का सबका भी यही मत है। सब में जो है ना यही वर्णन है। जैसा कि भागवतम में भगवान की हम लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, तो उसमें भी हम इन्हीं चीजों को जो है ना जानने का प्रयास करते हैं। हम सभी ने, खैर मेरा तो संध्या समय का क्लास है और मैं जो है ना आपसे पीछे ही जो है ना अभी हमारा वर्णन चल रहा है, लेकिन बड़ा ही आनंद आता है ये 10वां स्कंद में। तो एक छोटे से भाव में इन अष्ट सखियों का, जैसा कि आपने अभी वर्णन सुना चिकसोली गांव का, तो कहते हैं कि जब ललिता सखी ऊंचा गांव में
जो है ना कोई योजना बनाती थी तो बाकी सखियों को जो है ना किसी भाव से जो है ना उनको निमंत्रण देती थी। तो वो सबसे पहले विशाखा सखी को बुलाती थी कमई गांव से, फिर इंदुलेखा सखी को बुलाती थी आजनक गांव से, फिर करहेरा गांव से जो है चंपकलता सखी को बुलाती थी, फिर चिकसौली गांव से सुचित्रा सखी यानी चित्रा सखी को बुलाती थी, फिर डभारा गांव से जो है वो तुंग विद्या सखी को बुलाती थी, फिर जो है वो सुनहरा गांव से सुदेवी सखी को बुलाती थी, और रंग देवी सखी को राकौली गांव से वो बुलाती थी मानसिक रूप से। और सब सखियां ऊंचा गांव में उपस्थित होकर के भगवान की योजना रचना बनाते थे, और उनके लिए सुंदर सुंदर जो है ना सेवा लेकर के भगवान के निकुंज निर्वित निकुंज में यानी रास विहार में जो है उपस्थित होते थे। कोई सुंदर सुंदर पकवान लेकर के आते थे, कोई सुंदर सुंदर श्रृंगार की सेवा लेकर के आते थे, कोई सुंदर सुंदर जो है ना उनकी लीलाओं के लिए जो है ना योजना बना के आते थे। ऐसे ही एक योजना जो है हमारे अष्टपद के कवि जो है ना हुए हैं, आप सभी इनके बारे में जानते हैं, लेकिन छोटा सा वर्णन जो है ना प्रभु जी अगर आज्ञा हो तो वर्णन कर सकते हैं। अवश्य प्रभु, अवश्य। तो धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो ये अष्टपद के कवि जो है हुए आप सभी जानते होंगे। ये भी जो है ना उसी समय के जो है ना सेवा में रहते थे, आज से 500 वर्ष पूर्व जैसे सबसे पहले जिनका अष्टपद में नाम आता था। और अष्टपद के कवि की जो रचना है वो यही पुष्टि मार्ग निम्बार्क संप्रदाय के जो है ना महान संत जो है ना वल्लभाचार्य के द्वारा जो है ना और उनके सुपुत्र विठलनाथ के द्वारा हुआ। ये विठलनाथ कोई और नहीं, आप श्रीनाथ मंदिर जी की सेवा, आप श्रीनाथ मंदिर जी को जानते हैं, भगवान श्रीनाथ जी के बारे में जानते हैं, जिनको हमारे ही एक महान गौड़ीय संप्रदाय के संत गोस्वामीगण जो है माधवेंद्र पुरी जी के द्वारा जो है ना इनका आविर्भाव जो है वो गोवर्धन पर्वत पे जो है ना हुआ। आज भी गोवर्धन पर्वत पे श्रीनाथ जी विराजमान है, लेकिन मूल रूप से आप जो है ना श्रीनाथ जी आज जो है वो राजस्थान में जो है ना चले गए हैं। लेकिन आज भी जो है ना श्रीनाथ जी का जो है वहाँ पे जो है सेवा होती है। तो आप सभी जो है वहीं ये जो विठल नाथ गोस्वामी हैं वहीं वो सेवा देते थे। और धीरे धीरे ये उन्होंने जो है ना ये अष्टपद के जो है ना कवि की जो है ना खोज करी और उनको एक समूह बनाया। और ये अष्टपद के कवि अपनी सुंदर सुंदर रचनाओं के माध्यम से श्रीनाथ जी को रिझाते थे। कहते हैं सबसे पुरातन अगर ब्रज में कोई सेवा होती है तो श्रीनाथ जी की होती है। ये ब्रज के सप्त जो है ना निधियों में से एक निधि है बंधुवर। समय अभाव है, पूरा वर्णन नहीं हो सकता है सप्त निधि के बारे में, कभी अगर प्रभु जी की आज्ञा होगी और समय मिलेगा तो उन पे चर्चा करेंगे। लेकिन हम श्रीनाथ जी के माध्यम से अष्ट पद के कवि के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो उनमें सबसे पहले पल्लवी माता जी से निवेदन करूंगा, अगर माता जी आपके पास हो तो उनकी भी जो है ना कुछ अष्टपद के कवि के बारे में जो है ना डाला जाए, क्योंकि आपके पास होगा जरूर कुछ ना कुछ। तो सबसे पहले बंधु अष्टपद के कवि में जो है कुंभन दास जी का वर्णन आता है। कुंभन दास जी भगवान के साथ रास विहार में जो है लीलाओं में सदैव रहते हैं। कुंभन दास जी के साथ भगवान लीला करते हैं, उनकी गोद में बैठते हैं और भगवान उनके गले में जो है ना गलवैया डाल करके भगवान के साथ लीला करते हैं। भगवान अरे यहाँ तक कि स्वयं भगवान जो है ना उनके लिए दर्पण लेकर के हाथ में जो है ना वो खड़े रहते हैं और कुंभन दास जी जो है ना उससे अपना जो है ना श्रृंगार अपना टीका करते हैं। तो ऐसे ऐसे महान जो है ना संतों के माध्यम से जो है ना ब्रज की जो है ना ये सुंदर महिमा जो है वो वर्ण होता है। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। तो आपने एक बड़ा सुंदर जो है ना पद गाया है और मैं उस पद के कुछ छंद जो है ना यहाँ पे कहना चाहूंगा, क्योंकि ये रसा भाव जो है ना उसी के माध्यम से होगा। भगवान जब बाल्यावस्था में हैं तो आप सभी जानते हैं कि उन्होंने माखन चोरी करी अन्य रूपों में जो है ना उन्होंने लीलाओं में जो है ना सब जो है ना ब्रजवासियों को सुंदर सुंदर जो है ना उन्होंने रस प्रदान किए। माखन चोरी के पीछे भी जो है ना भगवान का बड़ा ही सुंदर जो है ना उसमें सूचना है, बड़ा ही सुंदर जो है ना उसमें मैसेज है। लेकिन उसी लीला के में एक जगह है, हम जैसे कि अभी हमने चिकसौली गांव के बारे में सुना, चिकसौली गांव के पास ही जो है ना ये लीला जो है ना भगवान कर रहे हैं।
और कुंभन दास जी जो है ना उसका बड़ा ही सुंदर जो है ना वर्णन कर रहे हैं। दान लीला के बारे में आप सभी ने सुना होगा, दान लीला का, भगवान ने दान लीला करी है इन्हीं गोपियों के माध्यम से और गोपियों को सुख प्रदान किया है। हमारो दान दे जारी, नई दधी बेचवे वारी। हमारो दान दे जारी, नई दधी बेचवे वारी। देखिए ये सारे पद जो है ना आज भी बड़े रस से गाए जाते हैं, लेकिन इनको प्रादुर्भाव, इनको जो है ना प्रकट करवाने वाले कौन कौन से जो है संत हैं? कुंभन दास जी, जिनको क्यों नहीं भगवान इनके साथ लाल लड़ाएंगे। इतना सुंदर भाव के साथ जो है ना भगवान के साथ जो है ना लीला कर रहे हैं। कहते हैं कि सारी गोपियां जब इकट्ठा हुई, भगवान जो है ना उनको ताप, उनको श्रम देते थे, भगवान उनके साथ जो है ना लीला करते थे। और वो जो है भगवान को जो है ना जब उनको परेशान करने लगे तो सारी गोपियां मिलकर के राधा रानी के पास गई और उन्होंने कहा, देखो प्रिय जी, आपके जो लाल जी हैं वो बड़ा ही जो है ना हम सबको सताते हैं और बड़े ही हमारे साथ जो है वो लीला करते हैं, और अब हम ये सह नहीं पाएंगे। तो आप कछु कुछ करो। कछु ये ब्रज की भाषा है, थोड़े थोड़े बीच में आएगी। तो राधा रानी जी, श्री जी कहती हैं, अच्छा ऐसी बात है तो हम सभी जो है ना करेंगे उनके साथ कुछ ना कुछ। और जो है ना उन्होंने एक प्रस्ताव रखा और एक शर्त रखी लाल जी के पास कि देखो बार बार तो हम सभी जो है ना ये लीला करते हैं, लेकिन आज आप स्वयं जो है ना वो राधा भाव में आओ और हम जो है ना लाल जी के भाव में आएंगे और आज इस तरीके से लीला होगी। भगवान ने कहा ऐसी बात है, ठीक है। तो भगवान आज जो है ना राधा रानी बन करके आई हैं और कुंभन दास जी इसका जो है ना वर्णन कर रहे हैं। और राधा रानी जो है ना उनसे आज जो है वो दान ले रही हैं। और ये दान लीला जो है ना आपको वहाँ पे चिकसोली गांव के पास जो है ये आप जब दर्शन करने जाएंगे तो आपका होगा। तो भगवान आज अपनी मैया की साड़ी चुरा करके लाए हैं और मधुमंगल जो है ना उनको साड़ी पहनाई है। और मधुमंगल जो है वो साड़ी तो पहना देते हैं, लेकिन भगवान चूंकि उनको जो है ना इसका अनुभव नहीं है तो बड़ा ही मुश्किल होता है उसमें उनको चलने में। तो कुंभन दास जी का ऐसा भाव, कहते हैं, चले तू चाल मतवारी, चले तू चाल मतवारी, नई दधी बेचवे वारी। हमारो दान दे जा रे, नई दधी बेचवे वारी। हमारो दान दे जा रे, नई दधी बेचवे वारी। आप सभी को अगर समय मिले तो इस भाव का जो है ना जरूर रसास्वादन करें। और पल्लवी माता जी से अनुरोध, अगर हो तो यूट्यूब पे ग्रुप में डाल सकते हैं इसको। बड़ा ही सुंदर भाव है। कुंभन दास जी जो है ना अष्टपद के कवि में सबसे प्रथम स्थान आपका आता है और बड़ा ही सुंदर सुंदर आपने पद भगवान को श्रवण कराए हैं और भगवान को आपने रिझाए हैं इन पदों के माध्यम से। दूसरे हमारे जो है ना अष्टपद के कवि में हाँ, हरे सूरदास, कृष्णा नीरज प्रभु जी। दंडवत प्रभु प्रणाम जी, माता जी। हाँ प्रभु जी, अभी समय थोड़ा ही है हमारे पास, तो आगे के आप सिर्फ नाम बताकर जी जी सप्तपद माता जो जी, बाकी है तो ये थोड़ा नाम सहित। क्वेश्चन आंसर भी ले लेते हैं, किसी के कुछ क्वेरी है तो फिर। जी माता जी, तो मैं थोड़ा सा नाम के माध्यम से ही और थोड़ा सा हम गोपियों के भाव में भी हमें आना है माता जी, जैसा कि ये अध्याय चल रहा है। तो कुंभन दास जी के बाद आप सूरदास जी हैं दूसरे पद में। तीसरे में सूरदास जी के बाद जो है वो परमानंद दास जी आते हैं। चौथे जो हैं गोविंद दास जी हैं। गोविंद दास जी जो है विठलनाथ गोस्वामी के साथ जो है वही श्रीनाथ मंदिर में सेवा करते हैं भगवान की, बड़ा ही सुंदर जो है ना वो आते हैं। तो ये चार जो है गोस्वामीगण जो हैं ये आप वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। और चार जो बाकी के गोस्वामी हैं वो विठलनाथ गोस्वामी के, जिसमें आप नंददास जी हैं, छित स्वामी हैं, आप चतुर्भुज दास जी हैं। चतुर्भुज दास कुंभन दास जी के सुपुत्र हैं और अंत में कृष्ण दास जी हैं। तो ये अष्टपद के जो है ना 8 ये कवि हैं।
इनके माध्यम से जो है ना भगवान को रिझाते हैं वहां और सेवा करते हैं। तो ये कलयुग में जो है ना भगवान को सेवा जो है ना इस प्रकार से ब्रज में जो है ना ब्रज में रसास्वादन चलता है। और इसी काल में जो है ना हमारे गौड़ीय संप्रदाय के संत और सन्यासी गण जो है ना ब्रज में आए और उन्होंने इनके साथ जो है ना मिल करके ब्रज को बड़ा ही सुंदर तरीके से सजाया संवारा। और आज जो है ना ब्रज जो हम सब देखते हैं उन्हीं महान पूजनीय संत और सन्यासी गण की जो है परिश्रम का फल है, जिसमें हम षड गोस्वामी को हम सभी जानते हैं। उसमें ब्रज में 2 गोस्वामी और जुड़ जाते हैं, एक हमारे चैतन्य चरितामृत के रचयिता श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी और एक ब्रज में जो है सबसे पहले आने वाले गोस्वामी गण जो है श्री लोकनाथ गोस्वामी। तो ब्रज में जो है ना इन अष्ट गोस्वामी को पूजा जाता है। और अब बहुत ही पास में जो है ना एक मुड़िया पर्व ब्रज में मनाया जाता है। तो ये मुड़िया पर्व और कोई नहीं, हमारे जो है ना यही अष्ट गोस्वामी गौड़ीय संप्रदाय के गोस्वामियों के भाव में ही जो है ना ये मनाया जाता है। पूरा ब्रजवासी जो है ना उस दिन बड़ा ही सुंदर उत्सव मनाते हैं मुड़िया पर्व को। अब हम चलते हैं भगवान के निर्वृत्त नुकुंज की लीलाओं में। तो जैसा कि हमारा यह अध्याय चल रहा है, बड़ा ही सुंदर जो है ना भाव है कि भगवान ने सभी को रास दिया और सबके साथ जो है ना उन्होंने उस भाव को जो है ना रखा। लेकिन कहते हैं ना कि हम चाहे जितना भी कर लें, हमारे अंदर थोड़ा मान अभिमान तो आता ही है। भगवान तो सबके चित्त में विराजमान है और भगवान समझते हैं। तो उन्होंने इसी जो है ना मान अभिमान को दूर करने के लिए भगवान जो है ना उन गोपियों के बीच से अंतर्धान हो गए। और जब गोपियां की स्थिति हुई तो विह्वल होने के साथ साथ जो है ना उनके चित्त में जो मान और अभिमान था वो विह्वल होने के साथ अश्रु रूप में जो है ना वो बह गए। और सारी गोपियां जो है फिर उसी तरीके से पवित्र हो गई जैसे वो भगवान के साथ पूर्ववत थी और भगवान के साथ वो रास करती थी। भगवान को तो यही करना था। भगवान अपने भक्तों के चित्त में, भक्तों के पास भी जो है ना कलमश को आने नहीं देते। अगर आप भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो भगवान आपको हर प्रकार से आपकी रक्षा करते हैं, हर प्रकार से आपकी सुरक्षा करते हैं। और गोपियां और गोप तो भगवान की जो है ना वो आंतरिक रूप से थी। कहते हैं कि भगवान ने उन्हीं कलमश को दूर करने के लिए, उन मान अभिमान को दूर करने के लिए भगवान अंतर्धान हुए। और गोपियों ने फिर जो है ना अथक प्रयास के बाद जो है ना जब कुछ नहीं सूझा तो स्वयं जो है ना वो सब कुछ भगवान को समर्पित करते हुए और राधा रानी के साथ मिलकर के भगवान का फिर आह्वान किया। और भगवान जो है पुनः जो है ना प्रकट हुए। और प्रकट होने के बाद कहते हैं बंधुवर, आप आगे की लीलाओं में पढ़ेंगे कि भगवान जो है ना हर गोपी को रास विहार का, जिसको महारास के रूप में हम सभी जानते हैं और आने वाला समय में आप सभी के जो है ना भाव में आता है, महारास के रूप में भगवान ने उन सबों के साथ लीला करी। कहते हैं भगवान ने हर गोपी को वो सुख प्रदान किया और हर गोपी के प्रियतम बने भगवान। हर गोपी को जो है ना अपने रूप में जो है ना उन्होंने जो है ना अपना भाव दिया और सभी के साथ एक एक रूप जो है ना प्रकट करके और भगवान ने जो है ना महाराज की लीला करी। कहते हैं कि जब पूरा सब हो गया तो भगवान ने जो है ना ये महारास यही ब्रज में जो है ना भगवान के अंतिम गोपियों के साथ जो है ना रास विहार की लीलाओं में आता है। महारास के बाद भगवान का जो है ना समाज को बनाने का कार्य में जो है ना उन्होंने यौना अवस्था में जो है ना वो फिर आगे की लीलाओं में चले गए। और कहते हैं कि उसके बाद कभी भी वो ब्रज में वापस नहीं आए। गोपियां विह्वल होकर के, राधा रानी, नंद बाबा, यशोदा मैया विह्वल होकर के भगवान का रास्ता देखते रह गई। परसों कह करके बरसों तक भगवान वापस नहीं आए। भगवान को याद करते हुए गोपियां आज भी जो है ना संत सन्यासी के रूप में प्रकट होती हैं और उसी भाव से भगवान को आज भी जो है वो पुकारती हैं। मैं इसके आगे हरि कहने की बोल। स्थिति में आगे कुछ नहीं हरि कह बोल। पाऊंगा। आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। आपका आपका गला गला भर आया आपका प्रभु। हरि बोल। आपको बिल्कुल
वृंदावन का जो सखी भाव है आपको इतना प्रभावित कर गया कि आपका गला ही चौक हो गया। बहुत धन्यवाद है आपका। और हमारे कुछ आशीर्वाद दे प्रभु जी, आशीर्वाद दे। ये हमारा राधा गोविंद मंदिर की कृपा है। आपका ये श्री चरणों ये का कुछ आशीर्वाद है। कुछ मैं कुछ कुछ लोगों नहीं। के प्रश्न होंगे क्लास से। कुछ लोग पल्लवी माता जी का तो होगा ही, कुछ और लोग भी हैं जो प्रश्न पूछना चाहते हैं। और एक नीचे मैं अभी वो देख रहा था कि ये रिकॉर्ड होना चाहिए। रिकॉर्ड शायद होगा मेरी गलती है। संदीप प्रभु कब से लगे हैं कि कुछ वो प्रॉब्लम हो रिकॉर्डिंग। रही। रिकॉर्डिंग हो रही है ना माता जी? हाँ हाँ प्रभु जी, रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, मैं आज उनको वो शेयर करूंगा पासवर्ड, क्योंकि वो कुछ गड़बड़ हो रही है वो कंप्यूटर को, तो उन्होंने बताया था। कल भूल गया मैं, अभी करूंगा क्लास के बाद। प्रभु आप किसी, हाँ संदीप प्रभु आ गए हैं। अ, 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 अशोक प्रभु कुछ आप पूछना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नीरज प्रभु जी को दंडवत। प्रभु जी मैं थोड़ा बोलना चाहती थी पहले। हाँ बोलिए माता जी। और नीरज प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हम पूरा सुबह की जो कक्षा है 8 बजे की, कि इतना सुंदर आपने गोपी भाव और अष्ट सखी का जो भाव है कैसे सेवा करते हैं, इतना सुंदर आपने बताया। हम तो ब्रज में पहुंच गए थे भगवान की लीलाओं में। बहुत सुंदर, मतलब 1 मिनट भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ मिस ना हो जाए अगर नहीं सुने तो। बहुत हम पूरे ग्रुप की तरफ से प्रभु जी का भी और नीरज प्रभु जी का भी, दोनों का हम धन्यवाद करेंगे। और प्रभु जी कभी कभी ऐसा होता है कि ये सब लीलाएं जो है बहुत उच्च स्तर की है, तो कभी कभी क्या होता है कि मिस गाइडेड हो जाती है डिवोटीज। जैसे मैं भक्ति रसामृत सिंधु में मैं पढ़ा रही थी रागानुगा भक्ति और रागात्मिका भक्ति, तो बहुत सुंदर प्रभुपाद जी वहां पर लिखते हैं कि या तो फिर वृंदावन में हो या फिर मायापुर में है, बहुत जल्दी इस गोपी भाव के चक्कर में सहजिया बन जाते हैं। तो प्रोसेस सही होनी चाहिए। हमारा गौड़ीय संप्रदाय भी हमें लेकर जाता है उच्च लक्ष्य की तरफ, जो है माधुर्य भाव में भगवान के साथ अपना संबंध बनाना। लेकिन इसकी भी एक परंपरा के अनुसार एक विधि रहती है कि उसी विधि के अनुसार हमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना चाहिए। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ये सब, लेकिन धीरे धीरे फिर वो अच्छा लगने लगता है। जैसे वृंदावन में प्रभु जी कह रहे थे कि ऐसे संत महाजन हैं जो पुष्टि मार्गी है, बहुत अच्छे भक्त है, बहुत अच्छी सेवा करते हैं। लेकिन आजकल की जैसे परिस्थिति देख रहे हैं प्रभु जी, बहुत जल्दबाजी में है। दीक्षित भक्त भी उस तरफ भागते हैं और फिर थोड़े दिन बाद वो फॉल डाउन की तरफ, उनका पतन वो हो निकल जाता जाता है। है। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर भक्ति रसामृत सिंधु के 16वें अध्याय में लिखते हैं, रागा रागानुगा भक्ति के स्तर को प्राप्त करने के लिए हर एक नव दीक्षित भक्तों को चाहिए कि शुरू में गुरु के अंदर रहते हुए उसको वैधि साधना भक्ति को अच्छे से पालन करना चाहिए। फिर धीरे धीरे गुरु के मार्गदर्शन से ही उसको, जैसे नीरज प्रभु जी बोल रहे थे, इन सत्यों का चिंतन करना चाहिए। उनके सेवा है, तो ये रागानुगा भक्ति का स्तर है कि ऐसे नित्य सिद्ध जो रागात्मिका भक्त हैं, इनके जैसे सेवा करने की वो लालसा है, वो अपने अंदर आकांक्षा जागृत करना। लेकिन वो बहुत, जब तक हमारा हृदय का शुद्धिकरण नहीं होता, जब तक अनर्थ निवृत्ति के स्तर से ऊपर नहीं उठ जाते, तब तक जो है उसको धारण करना बहुत मुश्किल है। भले ही बहुत मुश्किल। थोड़े दिनों के लिए लगे कि हाँ ये भाव हमें अंदर आ गया है, लेकिन वो कब चला जाएगा वो पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। इसलिए वैदिक साधना भक्ति का अच्छे से पालन करें ताकि हमारा हृदय का शुद्धिकरण हो। और परंपरा में गुरु के अंदर रहते हुए बहुत सारा ऐसा प्रचार या फिर हमें सुनने को मिलता है, या फिर ग्रंथ भी है अलग अलग, लेकिन चैतन्य चरितामृत में ही आता है कि भू शास्त्र बहु वाक्य चित्ते भ्रमित हो। वो चित्त भ्रमित हो जाएगा, कहाँ पर जाए, क्या सुने, कैसे। हम जल्दबाजी में फिर गोपी भाव को प्राप्त करने की जल्दबाजी हो जाती है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चले। नीरज प्रभु जी ने जो भी बताया बहुत सुंदर बताया, तो उसको हम एक सिर्फ आनंद की तरह ले कि गोपियों का जो भगवान की सबसे श्रेष्ठ गोपी, और अभी जो हम रास पंचाध्याय अध्याय पढ़ रहे हैं, तो उसको हम भौतिक स्तर पर ना लाते हुए
इनका महत्व, इनका जो क्यों रूप गोस्वामी जी हमारे आचार्य सभी बोलते हैं कि गोपी जो है वो सबसे श्रेष्ठ भक्त है भगवान की। तो इसको आध्यात्मिक स्तर पर हमें रखने के लिए आज जो भी हम सुने हैं उसको हम आनंद की तरह ले, और स्टेप बाय स्टेप हम वैदिक साधना भक्ति और फिर गुरु के अंदर रहते हुए हम हमारी आध्यात्मिक प्रगति करें। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। हाँ, बिल्कुल सही आपने बोला। हाँ, अशोक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नीरज प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी के आपके आशीर्वाद से, प्रभु जी के सहयोग से हम सबको गोपी भाव के गंगा में उन्होंने डुबकी लगवा दी। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा लगा नहीं कि हम वहाँ नहीं हैं। हम भले ही वो हमने दर्शन न किए हों, लेकिन कुछ ऐसा लगा कि जैसे हम वहीं पर उपलब्ध हैं, और सब देवियाँ और गोपियाँ माता जितनी हैं वो सब हमारे सम्मुख आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और एक प्रार्थना ये करूंगा, अभी प्रभु जी ने कहा था कि अष्ट सखियों का नाम पहले लेना चाहिए माला से, तो यदि कोई उसका श्लोक हो तो प्रभु जी डाल दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। आशा माता जी, हरे कृष्ण। अनम्यूट करिए। हरे हाँ। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। नीरज प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। अति सुंदर आपने हमें घर बैठे वृंदावन की और मत की सैर करवा दी बनारस। तो सखियों का जो हमें एक, जैसे अभी प्रभु जी ने कहा है, आपका मार्गदर्शन है कि हम माला से पहले उनको याद करें, तो प्लीज उन्हें आप शेयर कीजिए। और हम गौरी शंकर प्रभु जी से भी यही कहेंगे, इस टाइम समय समय पे आप इन्हें हमारे इस क्लास में बुलाते रहे और इसका हम लाभ उठाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। ये फिर आप थोड़ा प्रगति हमारी हो, थोड़ा भक्ति में। ये जैसा पल्लवी माता जी ने कहा कि हम ये भाव जो इन्होंने बताए, नीरज प्रभु ने, ये इसका आनंद हमको लेना चाहिए। इतना आनंद, कितना क्या क्या बताया उनने, कहाँ किस सखी का घर है, किसके, बिल्कुल सब इर्द गिर्द हैं। और बहुत ज्यादा एज में फर्क नहीं है, थोड़े थोड़े उम्र उम्र में कुछ दिनों का फर्क है सबके। ये बताया कौन बड़ी है कौन छोटी है, तो बहुत बहुत ही आनंद आया। और मुझे नहीं पता था कि सुदेवी और रंग देवी बहनें हैं, सगी बहनें, मुझे नहीं पता था। तो बहुत सारी चीजें सीखी, उसका आनंद हम लें, आनंद लें। लेकिन ये जरूरी है क्योंकि हम अभी बहुत ही निम्न स्तर पर हैं। अभी तो अनर्थ निवृत्ति नहीं हो पाई हमारी, अनर्थ निवृत्ति होना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद जो आनंद आएगा वो वो आएगा। और फिर कभी ये रास डांस के उसमें मैं उनको पूछूंगा, अगर कभी उनको समय होगा, क्योंकि अभी एक काफी अध्याय है जो रास डांस पर हैं। तो कभी आप लोगों की इच्छा होगी मैं इनको फिर निवेदन करूंगा। इनको खाली मंगलवार को समय होता है, वो बहुत बिजी हैं। तो लेकिन मान गए आने के लिए सुबह आज। नीरज प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत अच्छा लगा सुनते हुए, और आपकी वाणी भी इतनी मधुर है, बहुत अच्छा लगा। पल्लवी माता जी कुछ और कहना चाहती हैं? हाँ प्रभु जी, जैसे डिवोटीज अभी मंत्र मांग रहे हैं ना, तो हाँ। मेरा यही अनुरोध है कि मंत्र हमारे आचार्यों ने जो दिए, मंत्र हम ऑलरेडी हम पंच तत्वों को याद कर रहे हैं, तो हम ऑलरेडी हम राधा माधव को, अष्ट सखियों को हम याद कर रहे हैं। आप कर सकते हैं कि हम दर्शन ले सकते हैं, जैसे मैंने अभी फोटो शेयर की अष्ट सखियों की, राधा माधव की, मायापुर का हमारा टेम्पल का। तो आप दर्शन लेकर आप वो देखते हुए आप माला जप कर सकते हो। लेकिन मंत्र हमें जो हमारे आचार्य प्रभुपाद जी दिए हैं, क्योंकि जिस परंपरा को हम फॉलो कर रहे हैं मध्वा गौड़ीय संप्रदाय, तो उस गौड़ीय संप्रदाय से जो हमें मंत्र मिले हैं, हमें चाहिए कि हम वही मंत्र को आ, हम रटे। जैसे पंच तत्व मंत्र है, उसके बाद हम, या फिर दीक्षा हो गई है तो हमारे गुरु महाराज का मंत्र है, फिर पंच तत्व मंत्र है, और फिर हरे कृष्ण महामंत्र है। तो अलग से कोई मंत्र जो है, हमें गुरु के आदेश से ही हमें उसको लेना चाहिए। जी प्रभु लेना जी। है। और जैसे मैं कहता हूँ आपको हमेशा, क्योंकि मन इधर उधर जाता है, अब क्यों नहीं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ललिता सखी को ध्यान में रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए, उसको जैसे उन्होंने बताया ध्यान में रखते हुए अभी आप ऐसे
कर सकते हैं। क्योंकि जो मंत्र हमको जैसे ये महामंत्र जो है हरे कृष्णा महामंत्र, पहली दीक्षा में गुरु ये देते हैं। दूसरी दीक्षा जो होती है ब्राह्मण दीक्षा, उसमें फिर हमको गायत्री मंत्र दिया जाता है। गायत्री मंत्र से पहले आपको आचमन करना होता है। आचमन का बहुत लंबा प्रोसीजर है। आचमन हम अपने को पवित्र बनाते हैं, इस लायक कि हम गायत्री मंत्र जप सकें। तो फिर गायत्री मंत्र आपको जपना होता है। गायत्री मंत्र 7 है, 10 बार जपने होते हैं। सुबह 10 बार दिन में नहाने के बाद, 10 बार शाम को नहाने के बाद। तो ब्राह्मण दीक्षा के बाद 3 बार आपको नहाना होता है, सुबह, दिन में और शाम को। अगर दिन में मिस हो गया तो शाम को आप मंत्र 2 बार कर सकते हैं। ऐसे ऐसे बताया, क्योंकि मेरी भी दीक्षा हुई है ब्राह्मण दीक्षा, लेकिन ब्राह्मण दीक्षा सबके लिए जरूरी नहीं है। ब्राह्मण दीक्षा उनके लिए जरूरी है जो मंदिर में सेवा करते हैं। मंदिर में अगर सेवा नहीं करते तो ब्राह्मण दीक्षा की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसा तो दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, बोलिए। प्रभु जी, छोटा सा एक निवेदन, अगर इस दास से कोई अपराध हुआ हो, क्योंकि जैसा कि क्लास में चर्चा हो रही है, सभी बंधु वर्ग से मैं निवेदन करूंगा अपने साथी से कि ये अष्ट सखियों का कोई मंत्र नहीं। हमें जैसे कि परम पूज्य हमारे जो है प्रमोद प्रभु जी कहते थे कि हमें जोड़ना है, छोड़ना नहीं है कुछ भी। और हम जिस परंपरा से जुड़े हुए हैं, ये बहुत ही जो है ना मजबूत और बहुत ही पवित्र परंपरा हमारा जो है ना गौड़ीय संप्रदाय का है। तो हम इसी के माध्यम से हमें करना है और इसी के माध्यम से हमें उस उच्च पद तक जो है ना आना है। तो बंधुवर, कोई अलग से जो है ना मंत्र नहीं हमें करना और कोई अलग मंत्र नहीं है। मेरा कहने का सिर्फ उद्देश्य एक ही था, जैसा कि अभी प्रभु जी ने कहा कि हम जब माला शुरू करते हैं तो पहले 8 मन का जो है वो अष्ट सखियों को ध्यान करते हुए करना है, बस करते हुए इतना ही करना है और कुछ नहीं। कोई अलग से कोई मंत्र नहीं है, कोई अलग मंत्र नहीं करना है। क्योंकि सिर्फ मेरा कहना यही था कि आप शुरुआत उनके माध्यम से करें और आप जो है ना उस रसास्वादन का आनंद उठाएं। जैसा कि पल्लवी माता जी ने कहा, ये आनंद के लिए है, लेकिन ये आनंद को स्थिर रखना है। तो हमारे गौड़ीय संप्रदाय में दिए हुए जो है ना हमारे संतों के जो वचन है, उनके आशीर्वचन है और उनके ग्रंथ है, उसी का हमें सानिध्य लेना है, उसी का मार्गदर्शन लेना है और उसी के माध्यम से आगे बढ़ना है। अगर मैं आज जो कुछ भी कह पाया तो आप यकीन मानिए उन्हीं गुरु की जो है ना सानिध्य का, उन्हीं का मार्गदर्शन, उन्हीं की जो है ना शिक्षा अष्टकम और ये भक्ति रसामृत सिंधु का ही जो है ना प्रभाव है, जिसके माध्यम से मैं ये कह पाया। नहीं तो मैं कुछ भी नहीं जानता, उसके अलावा कुछ नहीं जानता। तो आप सभी भी उसी को माध्यम बनाएं और उसी के माध्यम से इस आनंद को प्राप्त करें और अपने चित्त में इसको स्थिर करें। जैसा कि पल्लवी माता जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, ये भाव तो आ जाएगा, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, थोड़े समय के लिए आपके पास रहेगा। जैसे आप भागवतम सुनते हैं और नाना प्रकार के आपके आसपास में जो है भागवत होते हैं, आनंद आता है, लेकिन ये टिकता नहीं, क्योंकि ये बहुत ही जो है ना दिव्य रस है और ये भौतिक कलमश के बीच में कैसे रह पाएगा। भगवान देखते हैं हमारे चित्त में कि अगर अभी हमारे पास कलमश है, बहुत सारे हैं, तो भगवान जो है ना वहां विराजमान नहीं होते। गंदे में आप उनको कैसे रखोगे। तो अपने आप को, जैसा कि प्रभु जी ने कहा, अपने आप को पहले जो है ना अर्थ निवृत्त करिए, अपने आप को पहले आप स्वच्छ करिए, पवित्र करिए और फिर वहां पे श्री भगवान को विराजमान करिए, फिर श्री जी और लाल जी के लीलाओं का रसास्वादन करिए, आनंद लीजिए। लेकिन माध्यम अपने संत गुरुजन के जो है दिए हुए मार्गदर्शन के माध्यम से ही। और हम सब गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हैं, तो गौड़ीय संप्रदाय के माध्यम से ही हमें आगे बढ़ना है। मैं बार बार निवेदन आप सबसे यही कहूंगा, गौड़ीय संप्रदाय के संत सन्यासी अपने जो है ना इस्कॉन के माध्यम से ही हमें आगे बढ़ना है और खास करके अपने राधा गोविंद मंदिर के माध्यम से, क्योंकि हम इसी से जुड़े हुए हैं और हमारा पूरा प्रयास जो है इस मंदिर को सुदृढ़ करने में, अपने गुरुजन की सेवा में ही होना चाहिए। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी, और प्लीज हरे आप कृष्ण, आशीर्वाद दें, आशीर्वाद दिया हरे करें कृष्ण। प्रभु जी, धन्यवाद नहीं, आप सभी धन्यवाद हमसे प्रभु, बहुत अग्रज हैं बहुत और धन्यवाद आपसे ही आपका। हमने सीखा है प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। चंदन अंग प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रभु जी को कि वो आए, समय निकाल के हमको ज्ञान का
मतलब बता रहे हैं सखियों के बारे में। मेरा एक अनुरोध है, अगर कोई बुक हो सखियों के बारे में बताने का कष्ट करें, ताकि खाली समय में हम थोड़ा उसको पढ़ सकें। कोई किताब हो उनके बारे में। ये एक चीज तो मैं आपको बताता हूँ कि जब जी। आप वृंदावन जाते हैं, ब्रज जाते हैं, तो इतना चीज बताया इन्होंने, कहाँ कहाँ ये मंदिर हैं। तो इनसे मैं अनुरोध करूंगा। जी जी, मैं प्रभु जी आपको पर्सनली भेज दूंगा प्रभु जी, हाँ, ये शेयर वो कर भेज दूंगा मैं देंगे, आपको। हम इसमें शेयर करेंगे जब आप ब्रज जाएं। प्रभुपाद का क्या कहते थे, कहीं भी यात्रा करो तीर्थ स्थान की, पिकनिक की तरह मत करो। तो अभी क्या करेंगे, एक एक करके विशाखा सखी का घर कहाँ था, कहाँ वो पैदा हुई, वहां जाके माथा टेक के आइए। एक आपको अनुभूति होगी जब आप विशाखा सखी को याद करेंगे और जप रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र, तो आपको स्थान याद आता है। ये होगा, ये करेंगे प्रभु, आपको ये शेयर करेंगे। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रभु जी हरे धन्यवाद। हरे के लिए हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, हरे। हरे राम 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 हरे राम राम हरे। संदीप प्रभु निकल गए होंगे शायद, है ना? हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी, दंडवत सादर प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम धन्यवाद प्रभु दंडवत जी। प्रणाम। हरे बहुत धन्यवाद।